तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की दो तीन फ्रंट्स के ऊपर। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था, इसलिए कि वर्ल्ड कप कैंपेन इतनी ज्यादा टफ होती है, इतना ज्यादा आपको निचोड़ के रख देती है कि आपके पास इतनी जल्दी ऐसी सीरीज में कुछ ज्यादा लुक फॉरवर्ड टू भी नहीं करने को होता है और ऑफर भी नहीं करने को होता है। यार ये जो इंडिया के पास जो मतलब बेंच स्ट्रेंथ है ना, खास करके T20 फॉर्मेट में, आई मीन इट्स ऑसम यार। मतलब आज जिस तरह से इस इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फिर हराया आज T20 में, सेकंड T20 में 44 रन से। आई मीन तो नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। अच्छी नहीं होती, लेकिन एक तो बिश्नोई छोटा है, ऊपर से वो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से बॉल करता है, बहुत ज्यादा एयर पर बिलीव ही नहीं करता। तो दोनों ने मिलके काम उतारा और वही मैंने कहा कि इनको स्किट कराने का ही शौक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत की युवा टीम ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे T20 मैच में भी एक तरफा धो दिया, उस पर पाकिस्तान के दिग्गज भी भारतीय टीम के फैन हो चुके हैं और जम करके तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत की युवा बिग ग्रेट पूरी तरीका से बेखौफ खेल रही और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीका से दबाव में आ चुकी है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज के खिलाफ। नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कभी कभार मिलती है। सो एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी कंपटीशन है, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी बता सकते हैं कि जो हम कितने पानी में हैं। और ऑस्ट्रेलिया को बड़े रूट शॉट्स लगे इन दो मैचेस में, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया एक तो हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं, इनके डीएनए में ये फिट कर दिया जाता है। जब ये अंडर 19 अंडर 17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। सो इसको खासी ठेस पहुंची है इन सब इन दो डिफीट्स के बाद, क्योंकि देखें इस टीम में आपके पास स्मिथ है, आपके पास स्टॉइनिस है, आपके पास मैक्सवेल है, उनके होते हुए ये दूसरा मैच हार गए हैं। सो कहीं ना कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है, और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। सो तारीफ बेइंतहा करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। देखिए जायसवाल में कमाल का पोटेंशियल है, और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं, और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है, और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है, और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। इसी तरह से फिर गायकवाड बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा खेले। ईशान किशन की फॉर्म लगी हुई है, 30 बॉलों में 50 कर देते हैं, और एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस को पे एक रिलेंटलेस प्रेशर भी उन्होंने क्रिएट किया, और ऑस्ट्रेलिया दबे दबे गिरे। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया के जब टॉप ऑर्डर उड़ गया, जब आपको स्टार्ट ही अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर चाहे वेड एंड में आके 40 नॉट आउट कर दें, वो फायदा नहीं होता। इसी तरह से डेविड, देखिए ये छोटी ब्लिट्स में ये फुलझड़ियां जो चलती हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की, ये काफी नहीं है। अगर 200 करना है तो किसी को लंबा इनिंग्स खेलनी है, टॉप ऑर्डर का स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की भारत के लिए, लेग स्पिनर है,
क्विक थ्रू द एयर है, 3 विकेट इनकी। अक्षर पटेल ने बहुत आला बॉलिंग की इसलिए कि माइजल नहीं थे, और मैक्सवेल की ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ली। पेस बॉलिंग भी ठीक ठाक थी। सो ओवरऑल बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं भारत को, और ये भारतीय यंग ब्रिगेड को 2 मैचेस अप है। अब सारा जो प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। क्या ऑस्ट्रेलिया बेंच स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा? क्या 1-2 और मंजे हुए प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में डालेगा? क्योंकि जो नया लॉट आ रहे हैं जो कि कम देखे गए हैं वो तो बहुत ही फारिग हैं कई तो। और फारिग इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि भारतीय जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं ऑस्ट्रेलिया यंगस्टर्स से। सो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मगर इस वक्त तो इस भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है, एक्सट्रीमली। India has not won the T20 World Cup since they won the inaugural one in 2007 under MS Dhoni's captaincy. But ये जो players हैं जो अब मतलब इसमें बस जहन में रखिएगा कि ये जो इंडियन टीम आज खेली है या सीरीज़ में खेल रही है, इसमें सिर्फ ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे इंडिया की, जो फाइनल हारी ऑस्ट्रेलिया से मतलब लास्ट संडे। एक हफ्ता गुजरा है उस बात को। लेकिन आज जो भाई जो मार मारी ऑस्ट्रेलिया को इन यंगस्टर्स ने, खास करके जायसवाल ने, रिंकू सिंह ने, ईशान किशन ने, कमाल बैटिंग यार। गायकवाड ने भी 50 किए, लेकिन लाइक हिज इनिंग्स वाज नॉट, इट डिडंट हैव द स्पार्क, यू नो। बट द रेस्ट ऑफ दीज गाइज दे लाइक वेंट आफ्टर, मतलब पागलों की तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की को सूद के रख दिया। मुझे नहीं पता यार ये प्लेयर्स, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये दूसरे फॉर्मेट में इतनी सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। बट सम ऑफ देम लाइक जायसवाल एंड व्हाट डू कॉल इट, ईशान हैव ऑलरेडी डन वेल इन अदर फॉर्मेट्स। लेकिन ये T20 में तो कम से कम इंडिया शुडंट हैव एनी वरीज एट ऑल, क्योंकि अगर ऐसी पावरफुल बैटिंग लाइनअप है जो कि बिल्कुल जिस तरह T20 खेली जानी चाहिए उसी तरह खेलते हैं जैसे आज फिर उन्होंने शो किया। आई मीन ठीक है, आप हारेंगे भी, सब कुछ होगा, लेकिन दिस इज़ अ वेरी फॉर्मेडेबल यंग इंडियन साइड यार। क्योंकि कोई लिहाज नहीं है भाई इन बैट्समैनों को, मतलब किसी भी टीम का। मतलब ऑस्ट्रेलिया के ठीक है, ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप में खेली, लेकिन आई मीन आज भी वो वर्ल्ड कप टीम के जो मतलब मेंबर्स थे उसके 7 मेंबर्स आज खेले हैं, 6 मेंबर्स आज खेले हैं, और ट्रेविस हेड 7वां जो बाहर बैठा हुआ है। तो यानी कि 6 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर्स थे आज भी टीम में। लेकिन जो मतलब डिसरिस्पेक्ट शो की गई है मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर मैक्सवेल जो कि मतलब स्टार था ऑस्ट्रेलिया का इन द वर्ल्ड कप, ही वेंट फॉर 38 रन इन जस्ट 2 ओवर्स यार। मतलब 15 और 25, उसके 15 और 23 उसके बाद जो शॉन एबर्ट की जो मतलब मार मारी है इंडियन बैट्समैन ने 3 ओवर में 56 रन, नियरली 18.5 रन पर ओवर। यानी कि उसको तो आखिरी ओवर में नहीं बख्शा, आखिरी ओवर में वो बेचारा 25 रन के लिए गया। मतलब जायसवाल ने तो उसका हशर यही था शुरू में पावर प्ले में, जब उसको 23 रन पड़े, 23 से 24 रन पड़े, मतलब 3 चौके 2 छक्के, बहुत बुरा हाल किया उसका तो भाई। इट वॉज ओनली जैम्पा एंड तनवीर सांगा who bowled well and who kept things under control. की बॉलिंग ही यही है कि बॉल तेज निकले और बंदा आगे पीछे की सोच में पागल हो जाए, वेला हो जाए, बावला हो जाए। और जब मैथ्यू वेड बैटिंग करने आए तो मुझे वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल याद आया 2-2.5 साल पहले जब पाकिस्तान पे। तो मैं इसकी बैटिंग को देख के, मुझे ये ना बताना आखिर में जो इसने छक्के मार दिए वो अर्शदीप ने बॉलें दी हैं इसको, तो मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे किस्मत पर रोना आया। मुझे ये समझ आया कि नीयत अगर साफ नहीं होगी तो ऐसे ही कोई भी मार के चला जाएगा। मुझे दुख हुआ कि हम इस बल्लेबाज के छक्कों की वजह से वो सेमीफाइनल हार गए थे यार इनसे। चलो स्ट्राइनस मार देता, मैक्सवेल मार देता, कोई और मार जाता, वार्नर मार जाता या मार्श भी मार जाता ना तो समझता, कबूल था। लेकिन बहरहाल आज जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देखने वाली बात है वो ये कि यार स्पिनर्स ने गेम तो कंट्रोल किया थोड़ा बहुत मगर जो आज आपने रिलाई किया बॉलर्स के ऊपर, असल तो गेम बॉलर्स ने दिया है ना आपको, वरना तो वो तो ऑस्ट्रेलिया की रेंज पे थे। ये रन तो लग रहे थे कि वो कर जाएंगे जिस अंदाज से नीचे स्टॉइनिस ने, मैक्सवेल के जाने के बाद स्टॉइनिस और टिम डेविड ने जो है ना गेम को अपने करीब किया। वहां ये लग रहा था कि यार स्पिनर्स तो अगर जब जाएंगे तो पेसर्स क्या लेकर आएंगे, मगर फिर पेसर्स ने जिस तरह से भूखे शेरों की तरह, यानी कि वो जो यंग इंडियन बैम्बूजल वाला सीन है ना, रेटल्ड भूखे शेरों की तरह लपेटा है आज। और जो पिछले मैच में जिन यॉर्कर्स की ट्राई प्रसिद्ध करते नजर आ रहे थे वहां आपको, यानी कि हमने पिछले मैच में अगर मुकेश कुमार की यॉर्कर्स पे बात करी थी, बड़ा खूबसूरत बॉल उसने नाउ यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा और खास तौर पे वो अर्शदीप जो कभी 20 रन देने का बहुत बड़ा कमबैक किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। बड़ा अहम मरहला था क्योंकि देखिए पेसर्स के ऊपर आपको रन आते हुए नजर आ रहे थे, 14 रन 15 रन 16 रन हर ओवर में आ रहे थे। तो यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल कमजोर पड़ती नजर आ रही थी वो ये कि डेथ के ओवर में जो आखिरी 4 से 5 ओवर होंगे फेंकने के लिए,
जब सूर्या कुमार यादव अपने पेसर्स के ऊपर आएंगे तो पेसर्स उनके पास क्या वैरायटी स्टीव स्मिथ के आउट में क्या बोला था आपको, अबे ये गलत हो गया क्योंकि ग्रिप नहीं हो रहा था बॉल। देखा था आपने जेब में बॉल रख के सुखा रहा था वो छोटा वाला कौन, जिसको बिश्नोई और अक्षर, यहाँ बोलर्स ने भूखे शेरों की तरह असल काम उतारा है अक्षर पटेल के 4 ओवर में 24-25 रन पे। अगर इस पिच पर या इन कंडीशंस में गीली, वो अक्षर की क्या ताकत है, उसको तो छोड़ दो, कैसा काम। लेकिन अगर उसने करा तो आज मैंने आपको ठीक कहा था कि अक्षर के। तो दोस्तों आज भारत के लिए जिस तरह से भारत के युवा बल्लेबाज जायसवाल ने शुरुआत की थी, उससे भारत को बहुत ही अच्छी नींव रख दी थी, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में ही 77 रन ठोक डाले थे, जिसके बाद भारत की टीम के लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म सेट हो गया। तो उसके बाद भारत के नीचे आने वाले बल्लेबाजों ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। भारत ने 235 रन का विशाल स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 191 रन ही बना पाई। जिस तरह से भारत की युवा टीम लगातार दूसरे T20 मैच में भी बेखौफ खेली है, उसे देख करके पाकिस्तान भी भारतीय टीम की जम करके तारीफ करने को मजबूर हो गए, क्योंकि जिस तरह से भारत एक मैच वर्ल्ड कप में हार गया था, उसके बाद पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा भारतीय टीम का बुराई करते थे, लेकिन अब जिस तरह से भारत की युवा टीम ने पलटवार किया है उसकी जम करके तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय युवा टीम लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई भी खिलाड़ी अपना रोल अच्छी तरीक़ा से निभा रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब वर्ल्ड कप भी होना है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।